हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरा एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम मार्केट में महंगे मिलने वाले गुलदस्ते को, टोकरी को, बास्केट को घर पे बना के तैयार करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। इसको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने ली है फटी पुरानी साड़ियाँ और दो कलर की, हमको यहाँ पे कोई भी दो कलर की साड़ी ले लेना है। साड़ी ना हो तो दुपट्टा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और 3 इंच चौड़ी लंबी लंबी साड़ी, जितनी हमारी साड़ी जितनी लंबी रहती है उतनी लंबी पट्टी हम ले लेंगे। और दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो रखी है मैंने 3 इंच। तो इस तरीके से दो कलर की पट्टी लेना है और एक इस तरीके से प्लास्टिक की बोतल लेना है हमको। छोटी बड़ी आप बोतल यहाँ पे यूज कर सकते हो। छोटे साइज की बोतल लोगे तो छोटा फ्लावर पॉट बनेगा, बड़े साइज की बोतल लोगे तो बड़ा फ्लावर पॉट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर वाली जो पानी की बोतल होती है उसको मैंने लिया है और इस तरीके से देखिए बीच से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ऐसे ही आपको भी दो पार्ट पे इसको कट कर लेना है। अब ये देखिए जो थोड़ा ज्यादा वाला पार्ट है हमारा, उस पे हमको आधा आधा इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगा लेना है पूरा राउंड पे। और राउंड पे निशान लगाने के बाद में हम आधा इंच की दूरी पे इसको पूरा नीचे तक कट कर लेंगे। तो नीचे तक पूरा लास्ट तक हमको इसको कट कर लेना है बॉटल को। तो जैसे मैं वीडियो पे कट कर रही हूँ वैसे ही कट कर लेना है। और ये जो पानी की बोतल होती है बिल्कुल देखिए पतली होती है, तो आसानी से आपकी कटिंग हो जाएगी। कोई भी दिक्कत इसको आपको कट करने में नहीं जाएगी। और बहुत ही प्यारा सा आइडिया मैं आज के वीडियो में आपको बना के दिखाने वाली हूँ, बेकार प्लास्टिक की बोरी और फटी पुरानी साड़ी से। तो ये हमने देखिए इस तरीके से इसको कट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे हम फैला लेंगे और ये जो ऊपर वाला पार्ट था तो इससे थोड़ा सा देखिए हम छोटा, इसको छोटा कर लेते हैं हम आधा 1 इंच। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं 1 इंच बॉटल को कट कर देती हूँ और अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं और ये प्लास्टिक की बोतल को मैंने इस तरीके से फैला लिया है। और ये जो हमने पट्टियां कट करी थी इन पे थोड़ा थोड़ा हमने देखिए ऐसे छेद करके एक ही पट्टी पे मैंने दोनों कलर की साड़ी की पट्टियों को देखिए ऐसे मैंने पिरो लिया है। अब एक बार हमको एक यहाँ पे साड़ी की पट्टी लेना है और एक बार हम ये दूसरे कलर की साड़ी की पट्टी लेंगे और एक के बाद एक देखिए अंदर की तरफ इसको ऐसे डालना है एक पट्टी में। फिर इसको बाहर निकालेंगे, फिर ये दूसरी पट्टी लेंगे और इसको अंदर की तरफ डाल के ऐसे बाहर निकालना है। तो एक के बाद एक इस तरीके से पट्टी को लेते जाएंगे और हम ऐसे देखिए इसको बनाते जाएंगे। तो तरीका बहुत ही आसान है। एक बार हम ग्रीन वाली साड़ी की पट्टी को लेंगे और एक बार हम येलो वाली। और ये जो पट्टियां हैं तो ये देखिए ऐसे अंदर की तरफ से ऐसे पट्टी को डालेंगे और बाहर की तरफ हम निकालेंगे। फिर दूसरी वाली साड़ी की पट्टी लेंगे, उसको दूसरी वाली पट्टी के अंदर ऐसे डालना है और बाहर निकालना है। तो है बहुत ही आसान तरीका और कोशिश मैंने की है कि आराम से आपको मैं समझा पाऊँ। फिर भी थोड़ा बहुत डाउट यदि आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। और मैंने यहाँ पे देखिए पूरा ही वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है ताकि जिससे आप इसको आसानी से देख के समझ के आप आसानी से इसको बना पाएं। और बहुत ही यूजफुल ये आइडिया है। फटे पुराने कपड़े हम सभी लोगों के घरों पे होते हैं, साड़ी होती है, दुपट्टे होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, बेकार खाली बोतल होती है। तो इन सभी चीजों का यूज करके आप अपने घर में बहुत ही यूजफुल सी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीजें बना के तैयार कर सकते हैं। इनको बनाने का जो तरीका होता है बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से देखिए जब आप देख लोगे वीडियो में एक बार बनाते हुए तो आप भी इसको आसानी से घर पे बना सकते हो। और इस तरीके की चीजें आप मार्केट से खरीदोगे तो बहुत महंगी आएगी, तो क्यों ना हम फ्री में इनको घर पे बना लें। घर पे इतने सारे फटे पुराने कपड़े होते हैं, बेकार के कपड़े होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है और जो यूं ही पड़े रहते हैं, तो उनका भी यूज हो जाएगा और कुछ यूजफुल सी चीजें भी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो बस जैसे पहले हमने एक राउंड बनाया फिर वहीं से हमने दूसरा राउंड भी स्टार्ट कर दिया और इसी तरीके से दूसरा राउंड तीसरा राउंड हम इसको पूरा बनाते जाएंगे और इसको पूरा ऊपर तक हमको कंप्लीट करना है। तो ये देखिए बस एक के बाद एक जो हमारी एक लाइन जब आपकी बन जाएगी ना तो दूसरी लाइन तीसरी लाइन आपकी आसानी से बनने लगेगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो ये देखिए
इतना मैंने इसको बना लिया है। बस ऐसे ही इसको पूरा कंप्लीट करना है। और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा लंबी लंबी साड़ी की पट्टियाँ आप ना लें, छोटी छोटी पट्टियाँ लीजिएगा, जिससे कि आपको इसको बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, और जहाँ पे आपकी पट्टी ये खत्म हो जाएगी वहां पे सुई और धागे से आप जोड़ के इसको फिर से बड़ी पट्टी आप बना सकते हो। तो बस बहुत ही आसान है। ये देखिए, एक बार ऐसे अंदर की तरफ से डाल के पट्टी से बाहर निकालना है, फिर दूसरी पट्टी लेंगे, उसको भी ऐसे अंदर की तरफ, ये जो हमने प्लास्टिक की बोतल करी थी ना, उसके अंदर डालना है और बाहर निकालना है। तो ये मैंने पूरा इतना बना लिया। अब ये लास्ट पे देखिए, थोड़ा सा जो हमारा बचा है, इसको भी हम ऐसे बना लेंगे तो ये किनारे हमारी अच्छे से बन जाएगी। और यहाँ पे जो हमारी पट्टी है, इसको ऐसा पूरा देखिए घुमाते हुए बनाना है। और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है हमारी, उसको हम कट कर देंगे। और कट करने के बाद में ग्लू की हेल्प से ना इसको पूरा किनारे किनारे पे हमको अच्छी तरीके से चिपकाना है, जिससे कि कोई भी पट्टी हमारी ये बाहर ना निकले, अच्छे से सेट हो जाए और ये जो पोट है हमारा वो लंबे टाइम तक चले। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब यहाँ पे बिल्कुल भी बनाते नहीं बन रहा है डिजाइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पट्टी को कट करेंगे और ग्लू की हेल्प से मैं इसको पूरा चिपका लूंगी। तो अच्छी वाली ग्लू आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरे पास अभी ये वाली ग्लू है। आपके पास यदि हॉट ग्लू गन है तो उससे भी आप इसको चिपका सकते हो। तो जो भी है आपके पास अभी फैब्रिक वाली ग्लू, उसका आप यूज कर लीजिएगा। और इस तरीके से पूरा किनारे किनारे पे भी मैं जो हमारी प्लास्टिक की बोतल थी उसकी पट्टी और ये जो साड़ी है इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये देखिए, कितना प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बनके तैयार हो गया है। आप इसको ऐसे भी टोकरी के जैसे देखिए यूज कर सकते हो, पेन वगैरह रखने के लिए या कंघी वगैरह छोटा मोटा सामान रखने के लिए आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। और 3 पट्टी लेके मैंने यहाँ पे ये देखिए चोटी जैसी रस्सी बना ली है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ऐसे चिपका लूंगी, जिससे कि ये हमारी देखिए ऊपर की जो बॉर्डर है वो बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये आप इसको बना भी सकते हो या फिर इसके बिना भी आप इस टोकरी को बना के आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इतना तो देखिए बना लिया है, आधा पार्ट हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। अब हमको नीचे का आधा पार्ट और बनाना है। तो आप इस ये जो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा बना है, इसको आप टोकरी बास्केट के जैसे भी यूज कर सकते हो। इसमें आप पेन पेंसिल स्टोर करके रख सकते हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में, बहुत ही फिनिशिंग से बना है। और बेकार खाली बोतल, साड़ी, दुपट्टे हम सभी लोगों के घरों पे होते ही हैं। तो ये हमारा ये एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखिए 3 इंच चौड़ी मैंने कपड़े की पट्टी ली है और दोनों तरफ से हम इसको ऐसा थोड़ा थोड़ा देखिए फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके पूरा लंबाई पे सिलाई लगा लेंगे और फिर सीधा करके रखेंगे। और आधा आधा इंच की दूरी पे ऐसे प्लेट्स बनाते हुए हमको यहाँ पे फ्रिल बनानी है। तो ये मेरे पास कपड़े की फ्रिल पहले से बनी रखी थी। अब इसकी देखिए 4.5 इंच इसकी लंबाई है प्लास्टिक की बोतल की। तो यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरा राउंड पे घुमाते हुए हम नीचे तक इसको अच्छे से ऐसे ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे, ताकि ये लंबे टाइम तक चले। तो ये देखिए मैंने इसको चिपका के तैयार कर लिया। तो आप इसको ऐसे भी पेन होल्डर के जैसे आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये दोनों पार्ट हमारे बन चुके हैं। अब ये देखिए नीचे वाले पार्ट को ऐसा रखेंगे, ढक्कन जो है वो हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और इसके ऊपर ये जो हमने टोकरी बनाई है ऊपर की तरफ की, उसको ऐसे रखना है। तो आप इसको ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो ऐसे देखिए। तो यहाँ पे अच्छी वाली यहाँ पे ग्लू हम यूज करेंगे। तो ये जो मेरी ग्लू है ना, ये भी बहुत अच्छी है। इससे थोड़ा बहुत देखिए प्लास्टिक भी चिपक जाता है और कपड़े वगैरह भी चिपक जाते हैं, स्टोन वगैरह भी आसानी से चिपक जाते हैं। और इसको मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है। और ये कुछ इस तरीके से ये फ्लावर पॉट हमारा बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे बीच में भी थोड़ी सी खाली जगह थी, तो मैंने फ्रिल बना के यहाँ भी देखिए जो इसको अच्छे से ढक दिया है। तो कितना प्यारा, बेकार कपड़ों से, बेकार प्लास्टिक की बोतल से ये प्यारा सा फ्लावर पॉट हमारा बनके तैयार हो गया है। और अभी मेरे पास देखिए कोई भी फ्लावर वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो भी फ्लावर वगैरह है तो आप इसके ऊपर फ्लावर वगैरह रख के इसको
सेंटर टेबल पे यूज कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आइडिया पसंद आया।